बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो EVS की 5th क्लास की बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। चैप्टर नंबर हम 6 कर रहे थे, एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो पानी के ऊपर ये चैप्टर था। तो यहाँ तक हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे द स्टोरी टुडे, यानी आज की कहानी। लेट अस सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे। तो आज हम देखते हैं कि आज लोग जो है पानी के लिए कौन कौन सा तरीका मतलब यूज़ करते हैं, मैनेज करते हैं। सी पेज 57 एंड डिस्कस। तो हमें पेज नंबर नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी ऑफ दिस वे, पुट अ टिक ऑन डैट। यानी आप जो इस तरह के किसी तरीके से आपके घर में पानी मतलब आता है, आप पानी लेते हैं, हासिल करते हैं, तो उस पर आपको टिक लगाना है। इफ़ यू गेट वाटर बाय सम अदर वे, राइट इन योर नोटबुक। और अगर आप किसी और तरीके से पानी आपको मिल रहा है, आप ले रहे हैं, पानी हासिल करते हैं, तो आपको वो अपनी नोटबुक में लिखनी है। तो ये पेज नंबर 56 कंप्लीट कर लिया हमने। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। पेज नंबर 57 पे अलग अलग जो तरीके दिखाए हुए हैं, देखिए ये वाला तरीका है ना अलग सा। यहाँ पर जो है अजल बोर्ड वाटर टैंकर comes to our colony twice a day. We have to stand in a long queue to get water from the tanker. People at times have lights over water. यानी कि हमारी कॉलोनी में जो है दिन में 2 मरतबा जल बोर्ड का टैंकर आता है और उस टैंकर से पानी लेने के लिए हमें जो लंबी रो में मतलब लंबी लाइन लगाकर उसमें खड़ा होना पड़ता है। रोज़ाना झगड़े भी होते हैं, फाइट्स। अच्छा, ये फाइट्स लिखा है, लाइट्स नहीं है। ये देखिए फाइट्स ओवर वाटर, पानी के लिए यानी झगड़े भी होते हैं। उसके बाद है ये वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल, द नियर बाय वेल ड्राइड अप अ ईयर अगो। यानी हम जो है कुएं से पानी भरते हैं और ये कुआं जो है 1 साल पहले सूख चुका है। नाउ वी हैव टू वॉक फार टू रीच द अदर वेल। यानी दूसरे कुएं में जाने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। वी आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम सम ऑफ द वेल बिकॉज ऑफ आवर कास्ट। यानी हमें कुछ कुओं पर अपनी हमारी कास्ट की वजह से, हमारी ज़ात है ना जो, उसकी वजह से हमें पानी भरने नहीं दिया जाता। ये लड़की बोल रही है। अब नेक्स्ट है वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर, वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज़ ऑल डे, सम टाइम इज़ डर्टी। यानी हमारे यहाँ जो आधे घंटे के लिए पानी आता है और हम इसको जो अपने टैंक में भर लेते हैं और सारा दिन यानी पूरे 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी जो पानी गंदा भी आता है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट जो है स्टेप, वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग। तो ये लड़की बोल रही है हमारे यहाँ जो पानी नल में आता है और पूरे दिन आता है। अब यहाँ पर ये देयर इज़ अ हैंड पंप नियर बाय बट द वाटर डेट वी गेट फ्रॉम इट इज़ सॉल्टी। यानी हम जो है अपने करीब के वो हैंड पंप से पानी लेते हैं, लेकिन जो हमें पानी हासिल होता है वो सॉल्टी, खारा होता है। वी हैव टू बाय वाटर फॉर ड्रिंकिंग। पीने के लिए हमें पानी ख़रीदना पड़ता है। अब नेक्स्ट है वी हैव पुट अ पम्प डायरेक्टली इन अ जल बोर्ड पाइपलाइन, नाउ वी डोंट हैव माई एनी प्रॉब्लम। यानी हमने जल बोर्ड की लाइन पर जो है एक पंप लगा दिया, अब हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। अब नेक्स्ट बोल रहा है वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल, बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट डू वी डू। यानी हमने ट्यूबवेल से जो पानी निकालने के लिए बिजली का मोटर तो लगा लिया, लेकिन हमारे यहाँ बिजली नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। इसके लिए हम क्या करें? वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनल इट्सेल्फ। तो हम जो है अपने कैनल से ही पानी, नहर वगैरह होती है ना, उससे ही हमें पानी हासिल होता है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके हैं, आपके घर में जिस तरीके से पानी आता है वो आप बता दीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, दिस इज़ हाउ वी गेट वाटर। तो हमारे घर में तो इस तरीके से पानी आता है, पूरे दिन जो है पानी आता है और हमें नल से पानी मिलता है। तो आप अपना तरीका बता देंगे। तो पेज नंबर 57 कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करना है क्वेश्चन है, एवरीवन हैज़ राइट टू लिव, यानी सभी को रहने का, जिंदा रहने का हक है ना। येट इट इज़ एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर टू लिव और इवन वाटर टू ड्रिंक, यानी क्या सबको ज़रूरत के लिए जो पानी सिर्फ पीने के लिए ही मिलता है। वाई इट इज़ डैट सम पीपल हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर, क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोगों को पानी जो है ख़रीद कर पीना पड़ता है या ख़रीदना पड़ता है पानी। शुड इट बी लाइक दिस, क्या ऐसा होना चाहिए। वाटर ऑन दिस अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल, यानी ज़मीन पर पानी जो है सबके लिए। सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीप बोर वेल्स, कुछ लोग जो है बहुत ही गहरे ट्यूबवेल से पानी को जो है ज़मीन से खींचते हैं। हाउ फार इट इज़ करेक्ट, ये कितना सही है। हैव यू एवर सीन दिस, वाई डू सम पीपल पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, कुछ लोग जो है सीधे जल बोर्ड की पाइपलाइन में पंप क्यों लगा लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं वो। व्हाट प्रॉब्लम्स वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस, यानी ऐसा करने से लोगों को जो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है ना। कुछ लोग डायरेक्ट जल बोर्ड की पाइपलाइन है उसमें पंप लगा लिया। डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस, क्या तुमने कभी इसको एक्सपीरियंस किया है, क्या तुमने ऐसा कभी देखा ही है। ये यहाँ पर देखिए, लुक एट दिस बिल, ये बिल है पानी का, तो इसको आपको देखना है अच्छी तरह से। तो देखिए ये बिल देखकर हमें जो है लुक एट दिस बिल एंड टेल, और हमें बताना है फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल कम, यानी किस ऑफिस से ये बिल आया है। तो इसके आंसर्स ये सारे के हम देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर है द बिल हैज़ कम फ्रॉम द जल बोर्ड, ये जल बोर्ड से आया है बिजली का, पानी का जो बिल है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम, फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज़ सेंट। येस वी गेट अ वाटर बिल एट होम, द बिल कम्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई, यानी जो वाटर सप्लाई करता है उसकी डिपार्टमेंट से हमें ये बिल आया है। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज़ रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड, तो यहाँ पर जो बिजली के बिल पर लिखा है ना दिल्ली जल बोर्ड, तो ये क्यों लिखा हुआ है। देखिए इसका आंसर है दिल्ली जल बोर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, दैट इज़ वाई दिल्ली सरकार गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज़ रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड, तो इसके लिए लिखा है क्योंकि वो गवर्नमेंट का मतलब डिपार्टमेंट है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हुज नेम इज़ द बिल, हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ। द बिल bears the name of the Sri Muhammad Umar and Dr. Muhammad Shoaib. The bill amounts to rupees 350 for 2 months and hence they have to pay rupees 175 for each month. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, डू यू हैव टू पे फॉर वाटर, हाउ मच इज़ देयर रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज, आस्क योर एल्डर्स, यानी कि आपने कभी पानी के लिए पे किया है, नहीं अदा किया है कीमत कितनी, क्या अलग अलग कॉलोनियों में पानी की अलग अलग कीमत होती है, आपको अपने एल्डर से अपने बड़ों से मालूम करना है। यस आंसर है यस वी हैव टू पे फॉर वाटर, हमने हाँ पानी के लिए पे किया है। वी पे अबाउट 1000 रुपीज़ फॉर ड्रिंकिंग वाटर, 1000 रुपये हमने दिए पीने के पानी के लिए। द रेट ऑफ वाटर इज़ सेम इन डिफरेंट कॉलोनीज़, तो अलग अलग कॉलोनीज़ में सेम रेट होता है, द रेट ऑफ वाटर इज़ सेम इन डिफरेंट कॉलोनीज़, यानी सेम है। तो देखिए ये पेज नंबर जो है हमारा 58 कंप्लीट हो गया है, यहीं पर मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो जो है पेज नंबर 59 की बनाएंगे, और आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए।
हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।